युग परिवर्तन होना ही है। दुनिया कह रही है कि अंत करीब है, लेकिन मैं कहता हूं अंत नहीं, एक नई शुरुआत करीब है। युग परिवर्तन होना ही है, इसे सुनिश्चित जानो। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह ब्रह्मांड का वो अटूट नियम है जिसे न कोई बदल सकता है और न कोई रोक सकता है। आज आप जिसे उथल पुथल समझ रहे हैं, वो असल में एक नए सतयुग के आगमन की आहट है। क्या आप इस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे या इस पुराने युग के साथ राख हो जाएंगे? अगले 30 मिनट में मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप अपनी आत्मा को इस युग परिवर्तन के लिए तैयार कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही? चारों तरफ देखिए, रिश्तों में आती दरारें, बेहिसाब मानसिक बीमारियां, अधर्म का शोर और शांति का पूर्ण लोप। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये कलयुग की वो चरम सीमा है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले हमारे ग्रंथों में दी गई थी। लेकिन याद रखिए, जब रात सबसे घनी होती है तो सूर्योदय बस कुछ ही क्षण दूर होता है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रकृति अब अपना बैलेंस वापस ले रही है। क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा? ये अंत किसी बाहरी युद्ध या परमाणु बम से नहीं, बल्कि इंसान के भीतर चल रहे उस युद्ध से होगा जिसे आज हम मानसिक पतन कह रहे हैं। कलयुग के शास्त्रों में एक बहुत गहरा श्लोक आता है, ततः कलयुगे प्राप्ते यदा संक्ष्यते प्रजा। इसका अर्थ है कि कलयुग के चरम पर पहुंचते पहुंचते इंसान का विवेक, उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। क्या आपको आज अपने चारों ओर यही नहीं दिख रहा? जो गुस्से में है, छोटी छोटी बातों पर हिंसा हो रही है और अपनों के प्रति संवेदना पूरी तरह खत्म हो गई है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां अधर्म को स्मार्टनेस का नाम दे दिया गया है। लेकिन यह सब इतना अचानक कैसे हो गया? शोध कहता है कि कलयुग के अंत के संकेत इंसानी चेतना में गिरावट के रूप में दिखाई देते हैं। जब एक समाज अपने गुरुओं का अपमान करने लगता है, जब धर्म को सिर्फ एक रस्म मान लिया जाता है और जब इंसान सिर्फ अपने शरीर और अपनी इंद्रियों का दास बन जाता है, तो समझ लीजिए कि प्रकृति का रीसेट बटन दबने वाला है। आप गौर कीजिए, आज का इंसान क्या कर रहा है? वो बस दौड़ रहा है, बिना मंजिल के, बिना शांति के। पता है कि वो गलत कर रहा है, फिर भी वो उसी रास्ते पर भाग रहा है। यह विवेक का नष्ट होना नहीं है तो और क्या है? अब आप पूछेंगे, तो क्या हम सब बर्बाद होने वाले हैं? नहीं, यही वो जगह है जहां सारा खेल बदल जाता है। कलयुग का अंत एक महापरिवर्तन है। यह अंत नहीं, बल्कि एक पुराने सड़े गले सिस्टम का विनाश है, ताकि एक नया और शुद्ध युग, सतयुग स्थापित हो सके। और इस प्रक्रिया में आप दर्शक नहीं हैं, आप प्रतिभागी हैं। आपको क्या लगता है, ये बीमारियां, ये आर्थिक संकट, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या हैं? ये सब प्रकृति के वो क्लीनिंग एजेंट्स हैं जो धीरे धीरे इस धरती को उन चीजों से मुक्त कर रहे हैं जो अब यहां रहने के लायक नहीं है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी कलयुग वाली है, यानी अगर आप अभी भी लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार के चक्र में फंसे हैं, तो आप इस परिवर्तन की लहर में बह जाएंगे। आप उस रीसेट का हिस्सा बन जाएंगे जिसे प्रकृति मिटाने वाली है। तो फिर बचने का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसी जगह है जहां इस परिवर्तन का असर न हो? जी हां, है। लेकिन वो जगह किसी पहाड़ की गुफा में नहीं, वो आपके अपने भीतर है। ब्रह्म ज्ञान ही वो एकमात्र विज्ञान है जो इंसान को इस कलयुग के प्रभाव से इम्यून कर देता है। आशुतोष महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान कोई धर्म नहीं, ये एक एनर्जी शील्ड है। जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो आप उस सतयुगी चेतना के साथ जुड़ जाते हैं जो समय के इस बदलाव से बहुत ऊपर है। जब पूरी दुनिया डर, बीमारी और अनिश्चितता में जी रही होगी, तब एक ब्रह्मज्ञानी उसी दुनिया में रहकर भी पूरी तरह सुरक्षित और शांत होगा। क्या आपको अभी भी लगता है कि यह सिर्फ एक और वीडियो है? नहीं, ये आपके लिए एक चेतावनी है। युग परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है। आप जितनी देर करेंगे, कलयुग का प्रभाव आपके मन पर उतना ही गहरा होता जाएगा। एक बार अगर आपका विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया, तो आप चाहकर भी ब्रह्म ज्ञान की प्यास महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनेंगे, वो आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि अगला पार्ट उस ब्रह्म कोड को खोलेगा जो ये बताएगा कि कैसे आप त्रेता और द्वापर युग की उस दिव्य शांति को आज इसी कलयुग में वापस ला सकते हैं। क्या आप सच में अपनी रूह को बचाना चाहते हैं? क्या आप वाकई उस रीसेट से डरते नहीं हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए, क्योंकि जो बात मैं अगले पार्ट में बताने वाला हूं, वो आपके पूरे वजूद को हिलाकर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले ऋषियों ने कैसे भविष्य को आज की तरह ही देखा था? इसका रहस्य क्या है?
ये जानने के लिए कि आप इस युग परिवर्तन में खत्म होने वाले हैं या नया इतिहास लिखने वाले हैं, चलिए अगले पार्ट की तरफ। ध्यान रहे, यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने इस सच्चाई को जान लिया तो आप इसे कभी अनदेखा नहीं कर पाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस आखिरी सच के लिए जो आपकी जिंदगी को 180 डिग्री पर बदल देगा? अगला पार्ट शुरू होने वाला है। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि अब हम उस दरवाजे को खटखटाने वाले हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए बंद था। तैयार हो जाइए, क्योंकि परिवर्तन सुनिश्चित है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ये जिंदगी, ये भाग दौड़, ये सुबह का अलार्म और रात की थकान सिर्फ इतनी ही नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप बस एक नंबर हैं, इस भीड़ का एक हिस्सा जिसे बस अपनी जेबें भरनी है और एक दिन खत्म हो जाना है? सुनिए, अगर आप अपनी जिंदगी को सिर्फ नौकरी करने, बिल भरने और बच्चों को पालने तक सीमित मान रहे हैं तो आप ब्रह्मांड के सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप यहां सिर्फ जीवित रहने आए हैं? नहीं, आप युग परिवर्तन के योद्धा बनकर आए हैं। आप साधारण नहीं हैं। आपकी रूह उस महाक्रांति की मशाल है जिसे सद्गुरु आशुतोष महाराज जी ने खुद इस युग के घोर अंधेरे में जलाने के लिए चुना है। एक साधारण इंसान और एक ब्रह्मज्ञानी के बीच जो फर्क है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। एक साधारण इंसान परिस्थितियों का गुलाम है। वो रोता है जब दुख आता है, वो डरता है जब मंदी आती है, और वो हार मान लेता है जब हालात मुश्किल होते हैं। वो लहरों के साथ बहने वाली एक सूखी पत्ती की तरह है। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी, वो लहरों का गुलाम नहीं, वो लहरों का रचयिता है। वो परिस्थितियों को बनाता है। जरा सोचिए, आशुतोष महाराज जी ने आपको क्यों चुना? क्या आप इसलिए चुने गए हैं कि आप बैठकर कलयुग के पतन का तमाशा देखें? बिल्कुल नहीं। आप इसलिए चुने गए हैं ताकि आप इस युग के एजेंट ऑफ चेंज बन सकें। आप इस युग के वो दिए हैं जो अगर जल गए तो अंधेरा खुद ब खुद भाग जाएगा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज का योद्धा अपने ही हथियारों को भूल चुका है। हम योद्धा तो हैं, पर हमने अपनी तलवारें जंग खाने के लिए छोड़ दी हैं। हम लड़ तो रहे हैं, पर किससे? हम अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, हम ऑफिस के पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं, हम अपनी छोटी छोटी ईगो के लिए अपनों से लड़ रहे हैं। अरे आप योद्धा हैं। आपका काम ऑफिस की कुर्सी बचाना नहीं, आपका काम अपनी आत्मा की चेतना को बचाना है। क्या आपको नहीं लगता कि जो ऊर्जा आप अपने ईगो को संतुष्ट करने में लगा रहे हैं, अगर उसे सुमिरन में लगा दें तो आप अपने पूरे खानदान की किस्मत बदल सकते हैं? ब्रह्मज्ञान कोई थ्योरी नहीं है, ये एक लाइव पावर है। जब आशुतोष महाराज जी आपको ब्रह्मज्ञान देते हैं तो वो आपके अंदर के उस सोए हुए शेर को जगा देते हैं जिसे युगों युगों से माया ने सुला रखा था। आप एक योद्धा हैं, पर क्या आपके पास शस्त्र है? वो शस्त्र है ब्रह्मज्ञान। वो कवच है ब्रह्मज्ञान। वो रणनीति है ब्रह्मज्ञान। बिना ब्रह्मज्ञान के आप कलयुग की इस लड़ाई में सिर्फ एक शिकार हैं। आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे जितनी डिग्री ले लें, आप तब तक हारते रहेंगे जब तक आप उस परम शक्ति से नहीं जुड़ते जो आपको परिस्थितियों का रचयिता बनाती है। एक ब्रह्मज्ञानी को बीमारी नहीं हरा सकती, उसे डर नहीं हिला सकता, उसे हालात नहीं गिरा सकते, क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी को उस स्तर पर सेट कर लिया है जहां नकारात्मकता की हिम्मत ही नहीं है कि वो उसके पास आ सके। और आप क्या कर रहे हैं? आप इस महापरिवर्तन की लहर के सामने सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं। युग परिवर्तन सुनिश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप इसमें कहां खड़े हैं? क्या आप उन लोगों में हैं जो पीछे छूट जाएंगे, या आप उन योद्धाओं में हैं जो इस युग की नींव रखेंगे? आशुतोष महाराज जी का हर भक्त एक इतिहासकार है जो भविष्य लिख रहा है। आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक सतयुगी बीज हैं। लेकिन अगर बीज जमीन में नहीं बोया गया तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। ब्रह्म ज्ञान वो उपजाऊ जमीन है जहां आपकी रूह एक विशाल पेड़ बनकर खड़ी होगी, जिसकी छाया में आने वाला पूरा युग सुकून लेगा। क्या आपको ये समझ आ रहा है कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? आज जो आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान ब्रह्म ज्ञान के प्रति समर्पित कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आने वाले 1000 सालों का निवेश है। आशुतोष महाराज जी ने आपको चुन लिया है, बस आपको अपनी सहमति देनी है। आपको बस ये तय करना है कि हाँ, मैं योद्धा हूं और मैं अब और नहीं सोऊंगा। इंसान को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसे अपनी शक्तियों का एहसास होता है, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल करने से डरता है। आप डरिए मत, ब्रह्म ज्ञान का कवच पहनिए, ये तलवार चलाइए। जब आप सुमिरन करते हैं, जब आप गुरु के मार्ग पर चलते हैं, तो आप सिर्फ अपना घर नहीं सुधार रहे, आप इस पूरी धरती की कंपन को बदल रहे हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस ब्रह्म कोड की, जो आपको यह बताएगा कि कैसे आप अपने साधारण से दिखने वाले घर को एक सतयुगी आश्रम में बदल सकते हैं।
क्योंकि एक योद्धा सिर्फ रणभूमि में नहीं, अपने घर में भी शांति का साम्राज्य स्थापित करता है। क्या आप तैयार हैं उस अंतिम युद्ध के लिए जो आपको आपके ही मन के खिलाफ लड़ना है? बने रहिए, क्योंकि अब हम वो बात करेंगे जो आपको योद्धाओं की कतार में खड़ा कर देगी। और याद रखिए, पीछे मुड़कर देखना योद्धाओं का काम नहीं है, आगे बढ़कर इतिहास लिखना आपका काम है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला पार्ट आपको ये बता देगा कि आप इस सृष्टि में कितने महत्वपूर्ण हैं। क्या आप अपने वजूद की इस आग को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो चलिए अगले पार्ट की तरफ। किस्मत बदलने की बातें तो हर गली नुक्कड़ पर होती हैं। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हैं, रत्न पहनते हैं और अपनी हथेली की लकीरों को बदलने की नाकाम कोशिशें करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया का कोई भी रत्न, कोई भी मंत्र और कोई भी बाहरी टोटका आपकी नियति की नींव को हिला भी नहीं सकता। किस्मत बदलने की असल ताकत कहाँ है? वो ताकत है ब्रह्म ज्ञान में। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान कोई मामूली दीक्षा नहीं है जिसे आप सुनकर भूल जाएं। ये आपके वजूद, आपकी चेतना और यहां तक कि आपके डीएनए को रीप्रोग्राम करने की एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। आपने कभी सोचा है कि एक ही माता पिता की संतानें अलग अलग क्यों होती हैं? एक सफल होता है तो दूसरा संघर्ष में क्यों फंसा रहता है? एक बीमार रहता है तो दूसरा ऊर्जा से क्यों भरा रहता है? उत्तर आपके डीएनए में, आपके कर्मों के उस कोडिंग में छुपा है जो जन्म से पहले ही तय हो चुका है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान उस कोडिंग का मास्टर की है। जब आशुतोष महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि से आपके तीसरे नेत्र को सक्रिय करते हैं, तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं देते, वो आपकी आत्मा के उस हार्डवेयर को अपग्रेड कर देते हैं जो करोड़ों जन्मों से पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा था। उस क्षण आप सिर्फ एक साधारण हाड़ मांस के मनुष्य नहीं रहते, आप ईश्वर का एक जीवंत स्वरूप बन जाते हैं। क्या आप ब्रह्म ज्ञान की उस प्रचंड ऊर्जा को महसूस करने के लिए तैयार हैं? जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्विच जो अंधेरे को पल भर में मिटा दे। क्या आपको सच में लगता है कि बिना उस प्रकाश के आप कलयुग के इस महापरिवर्तन की लहर को झेल पाएंगे? ये युग परिवर्तन कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये एक सुनामी है। जो इस लहर के साथ नहीं जुड़ा, वो इस पुराने कलयुग के साथ ही मिट जाएगा। हर एक भक्त को आज ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि ये केवल मोक्ष का रास्ता नहीं है, ये इस कलयुग के सर्वाइवल का एकमात्र साधन है। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तो ये पूरी सृष्टि आपके सामने नतमस्तक हो जाती है। जब गुरु की कृपा आपकी भ्रिकुटी पर पड़ती है, तो आपके पिछले जन्मों के वो सारे पाप, वो सारे कुसंस्कार जो आपको एक इंसानी रोबोट बनाए हुए थे, वो सब राख हो जाते हैं। लोग पूछते हैं, महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान ही क्यों? मेरा सवाल है, क्या आपके पास कोई और विकल्प है? क्या आप और करोड़ों जन्मों तक इसी तरह ठोकरें खाना चाहते हैं? क्या आप और करोड़ों सालों तक इसी तरह जीना नहीं बल्कि घिसटना चाहते हैं? ब्रह्म ज्ञान वो विज्ञान है जो आपको समय के चक्र से आजाद कर देता है। युग बदलेंगे, सभ्यताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन एक ब्रह्म ज्ञानी इन सबसे परे हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान का मतलब है अपनी चेतना को उस केंद्र में स्थापित कर लेना जहां से सृष्टि की रचना होती है। जब आप ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, तो आप प्रकृति के कानून के दायरे में नहीं रहते, आप परमात्मा के कानून के दायरे में आ जाते हैं। आप साधारण नहीं रहते, आप एक सतयुगी पुरुष बन जाते हैं। आप चलते फिरते एक तीर्थ बन जाते हैं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये कितना बड़ा सौभाग्य है? आज आशुतोष महाराज जी साक्षात इस धरती पर मौजूद हैं। वो उस दिए को जला रहे हैं जो हजारों सालों से बुझा हुआ था, और आप इस दिए के सामने खड़े हैं। क्या आप इस रोशनी को लेने के लिए तैयार हैं? बहुत से लोग डरते हैं, क्या ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी? मैं कहता हूं, बिल्कुल बदल जाएगी। वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगी जो फालतू थी, और वो पूरी तरह विकसित हो जाएगी जो आपके लिए जरूरी थी। ब्रह्म ज्ञान लेना एक युद्ध जीतने जैसा है। ये युद्ध आपके अपने मन के खिलाफ है। ये युद्ध आपकी अपनी उन धारणाओं के खिलाफ है जो आपको छोटा बनाए हुए हैं। जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, तो आप ब्रह्मांड से ये कहते हैं, अब मुझे नहीं भटकना, अब मुझे वापस अपने स्रोत में मिलना है। इस महापरिवर्तन की लहर में जो भी ब्रह्म ज्ञान की नाव पर सवार है, वो पार हो जाएगा, और जो किनारे पर खड़ा ये देख रहा है कि देखते हैं क्या होता है, वो पानी के साथ ही बह जाएगा। क्या आप बहना चाहते हैं या आप तैरकर उस पार पहुंचना चाहते हैं? आशुतोष महाराज जी का ब्रह्म ज्ञान आपको एक तैरने वाला नहीं, बल्कि पानी के ऊपर चलने वाला बना देता है। ब्रह्म ज्ञान की इस प्रक्रिया को मैं आध्यात्मिक सर्जरी कहता हूं।
ये सर्जरी दर्दनाक नहीं है, ये सर्जरी आपको नया जीवन देने वाली है। ये सर्जरी आपके उन विचारों को हटा देगी जो आपको बीमारियों, क्लेश और असफलताओं की ओर ले जाते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसके बिना दुनिया का कोई भी ज्ञान अधूरा है। हम बात करेंगे कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान आपकी फ्रीक्वेंसी को उस स्तर पर ले जाता है जहां से आप अपनी किस्मत को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, या आप अभी भी भाग्य के भरोसे बैठकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा? सब ठीक नहीं होगा, सब सही करना पड़ेगा, और सही करने का इकलौता तरीका ब्रह्म ज्ञान है। तैयार रहिए अगले पड़ाव के लिए, क्योंकि अब हम वो बात करेंगे जो आपको साधारण से साधु और साधु से सिद्ध बनाने का सफर तय कराएगी। अगर आपने यहां तक सुना है तो मान लीजिए कि आपका ब्रह्म ज्ञान लेने का समय आ चुका है। बस एक कदम की देरी है गुरु के चरणों की ओर। क्या आप अपने अगले जन्म के कैलेंडर को आज ही बदलना चाहते हैं? अगर हां तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस मास्टर की जो बंद दरवाजों को तोड़ देती है। विज्ञान की सबसे बुनियादी शर्त क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना कभी पैदा की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आप जो आज अपने अंदर गुस्सा, तनाव, बेचैनी और नफरत ढो रहे हैं, ये क्या है? ये भी ऊर्जा ही है, लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी है। और आप इसी ऊर्जा के साथ जी रहे हैं, इसी के साथ सो रहे हैं, और इसी ऊर्जा के साथ आप अपनी किस्मत का अगला अध्याय लिख रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी नेगेटिविटी के साथ आप सुख की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान कोई अंधविश्वास या भावनाओं का खेल नहीं है। ये उस ऊर्जा को रूपांतरित करने का सबसे सटीक वैज्ञानिक तरीका है। परम पूज्य आशुतोष महाराज जी जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वो कोई चमत्कार नहीं कर रहे होते। वो एक ऐसी आध्यात्मिक केमिस्ट्री कर रहे होते हैं जहां आपकी आत्मा की फ्रीक्वेंसी अचानक बदल जाती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। एक रेडियो है जो सिर्फ शोर पकड़ रहा है। आप उस पर कितनी भी अच्छी कविता सुनाने की कोशिश करें, वो शोर में दब जाएगी। आप क्या करेंगे? आप उसका ट्यूनर घुमाएंगे ताकि वो शोर की जगह स्पष्ट संगीत पकड़ने लगे। ब्रह्म ज्ञान वही ट्यूनर है। आपका मन आज कलयुग के शोर, दुखों की लहरों और नकारात्मकता के साथ ट्यून है, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। ब्रह्म ज्ञान आपके मन के ट्यूनर को घुमाकर सीधे परमात्मा के स्टेशन से कनेक्ट कर देता है। अब आप कहेंगे, भाई मैं तो मंदिर जाता हूं, मंत्र पढ़ता हूं, फिर भी शांति क्यों नहीं है? क्योंकि मंत्र पढ़ना जानकारी है, ब्रह्म ज्ञान अनुभव है। मंत्र पढ़ना किताब पढ़ने जैसा है, ब्रह्म ज्ञान उस प्रकाश को देखने जैसा है जिसके बारे में किताब में लिखा है। बिना ब्रह्म ज्ञान के आप अपनी आत्मा को उस स्तर पर नहीं ले जा सकते जिसकी आज के दौर में मांग है। आज कलयुग में नेगेटिविटी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि साधारण पूजा पाठ उस रेडिएशन को रोक ही नहीं पा रही है। ब्रह्म ज्ञान लीजिए, क्योंकि यही वो इकलौता कवच है जो आने वाले बड़े बदलावों में आपको सुरक्षित रखेगा। क्या आपको लगता है कि आप आने वाले समय की अनिश्चितताओं को बिना इनर स्ट्रेंथ के झेल पाएंगे? आज लोग एक छोटी सी समस्या पर टूट जाते हैं क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं हैं। ब्रह्म ज्ञान आपकी जड़ें उस आदि सत्य से जोड़ देता है जो कभी नहीं हिलता। जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो आप प्रकृति के उस नियम से ऊपर उठ जाते हैं जो दुख और सुख के चक्र में आपको फंसाए हुए है। लोग कहते हैं हमें तो बस खुश रहना है। मैं कहता हूं खुश रहना तो बहुत छोटी बात है। ब्रह्म ज्ञान का लक्ष्य खुश रहना नहीं, परमानंद में रहना है। खुशियां तो बाहर की चीजों पर निर्भर हैं, पैसे पर, रिश्तों पर, सेहत पर। लेकिन ब्रह्म ज्ञान आपको उस आनंद का मालिक बना देता है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कलयुग की महंगाई और गिरावट के बाजार में भी कभी कम नहीं होगा। विज्ञान कहता है कि परमाणु के अंदर अपार ऊर्जा है। आपकी आत्मा के अंदर उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा ऊर्जा है, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान उस रिएक्शन को शुरू करने वाला कैटलिस्ट है। जैसे ही गुरु की कृपा उस बिंदु पर पड़ती है, आपके अंदर का वो आत्म प्रकाश जल उठता है। और एक बार जब वो जल जाए तो फिर कोई भी अंधेरा, कोई भी कलयुग की ताकत उसे बुझा नहीं सकती। क्या आप वाकई उस ऊर्जा के मालिक बनना चाहते हैं जिसे देखकर नकारात्मकता खुद ब खुद दूर भाग जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके काम में, आपके रिश्तों में वो दिव्य वाइब्रेशन हो जो लोगों को शांति का एहसास कराए? ब्रह्म ज्ञान लेना कोई विकल्प नहीं है, ये तो आने वाले दौर की अनिवार्य आवश्यकता है। आप खुद देखिए, आज लोग कितने डरे हुए हैं। हर कोई आने वाले कल से सहमा हुआ है।
इस माहौल में अगर आपके पास ये कवच नहीं है तो आप लड़ेंगे कैसे? जब आप ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं तो आप उस ब्रह्मांडीय सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो हर पल आपको गाइड कर रहा है। आपको अब किस्मत पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप प्रारब्ध को खुद लिख सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये उन लाखों भक्तों का अनुभव है जिन्होंने आज आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में खुद को पाया है। तो सवाल अब ये नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान ही क्यों, सवाल ये है कि आप अभी तक इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हालात और बदतर हो जाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि ये सफाई और भी दर्दनाक हो? नहीं, ब्रह्म ज्ञान का मतलब ही है सफाई को आनंद में बदल देना। आप जो आज ये बातें सुन रहे हैं ये संयोग नहीं है, ये उन कर्मों का फल है जो आप शायद जन्मों से संचित कर रहे थे। अब गेंद आपके पाले में है, या तो आप उस ऊर्जा को रूपांतरित करके सिद्ध बन जाएं, या फिर उसी पुरानी घिसी पिटी और दुखों से भरी फ्रीक्वेंसी पर नाचते रहें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे आपकी उस भूमिका की जो आप युग परिवर्तन में निभाने वाले हैं। क्योंकि जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो आप सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहते, आप एक निर्माता बन जाते हैं। क्या आप तैयार हैं उस निर्माण के लिए जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा? तैयार रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होने वाला है। अगर आपने यहां तक सुना है तो आपकी आत्मा तैयार है, बस अब वो अंतिम कदम उठाना बाकी है। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं जहां हम खोलेंगे उस युग की पूरी कार्य योजना। युग परिवर्तन होना ही है, इसे सुनिश्चित जानो। यह कोई मात्र एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के उस आदि नियम का अंतिम चरण है जिसे हम कालचक्र कहते हैं। जब जब अधर्म की अति होती है, जब जब इंसानियत अपना रास्ता भूलती है, तब तब प्रकृति स्वयं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक महापरिवर्तन का आह्वान करती है। हम उसी निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और इस सुनिश्चित सफलता के लिए ब्रह्म ज्ञान एक अनिवार्य शर्त है। यह कोई विकल्प नहीं, ये आपकी रूह की वो पात्रता है जो आपको इस महापरिवर्तन के योग्य बनाती है। आपने अब तक बहुत समय गंवा दिया है। जन्मों जन्मों की यात्रा में हम क्या कुछ नहीं बने, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी इंसान। हमने अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के संबंधों, व्यर्थ के मोह और व्यर्थ के डर में खर्च किया है। लेकिन अब एक क्षण भी व्यर्थ न करें। हर एक बीता हुआ पल आपको उस रीसेट के और करीब ले जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि जब नया युग आए तो आप उसके निर्माता हों, या फिर आप उसके उन अवशेषों में गिने जाएं जो समय की धूल के साथ मिट गए? आज ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के केंद्र पर जाएं और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें। ये कोई साधारण दफ्तर नहीं, ये आपके भविष्य की वर्कशॉप है। यहाँ आपको वो तीसरी आंख दी जाती है जो आपके भीतर के उस सतयुग को जगा देती है जिसकी कल्पना हम सतयुग की कहानियों में करते हैं। अपने अंदर के सतयुग को जगाएं ताकि जब बाहर का युग बदले तो आप उसके निर्माता बने, न कि दर्शक। एक दर्शक हमेशा डरता है, वो खेल का हिस्सा नहीं होता, वो बस देखता है कि क्या हो रहा है। वो खबर पढ़ता है, वो न्यूज़ देखता है, वो डरता है कि आगे क्या होगा। लेकिन एक निर्माता खुद हालात तय करता है। जब आप ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो आप प्रकृति के उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो इस महापरिवर्तन को संचालित कर रहा है। आप अब लहरों के थपेड़े नहीं खाते, आप लहरों के ऊपर सवार होते हैं। जरा सोचिए, आशुतोष महाराज जी आपको क्या दे रहे हैं? वो आपको वो पासपोर्ट दे रहे हैं जिसके बिना आप इस भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है स्वयं की अनंत शक्तियों को पहचानना। हम योद्धा बनकर आए हैं, पर हम अपनी तलवारें ही भूल बैठे हैं। ब्रह्म ज्ञान आपकी वो तलवार है जिसे आप अपनी चेतना के म्यान से निकालते हैं और अज्ञानता के अंधेरे को एक झटके में काट देते हैं। समय का पहिया रुकने वाला नहीं है। आप इंतजार कर सकते हैं, पर समय आपका इंतजार नहीं करेगा। क्या आप अपनी अगली पीढ़ियों को ये कहेंगे कि जब युग बदल रहा था तब आप सो रहे थे? या आप उन्हें ये गर्व से बताएंगे कि आपने उस समय ब्रह्म ज्ञान का मार्ग चुना जब पूरी दुनिया अज्ञानता में भटक रही थी? आपके पास आज भी मौका है। आज भी आपके पास यह शरीर है, यह समझ है और सबसे महत्वपूर्ण गुरु का सानिध्य है। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेना एक संकल्प है। ये संकल्प है कि आप अब और नहीं गिरेंगे। ये संकल्प है कि आप अब और नहीं भटकेंगे। लोग अक्सर पूछते हैं कि ब्रह्म ज्ञान लेने से क्या होगा। मैं कहता हूं, ये पूछने के बजाय ये सोचिए कि ब्रह्म ज्ञान न लेने से क्या होगा। बिना ब्रह्म ज्ञान के आप उसी पुराने चक्र में घूमते रहेंगे। आप फिर से उन्हीं दुखों को भोगेंगे, उन्हीं क्लेशों को सहेंगे और उसी डर के साए में जिएंगे। क्या आप वाकई एक और जन्म उसी अंधेरे में बिताना चाहते हैं? नहीं,
आप यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं। आप यहाँ एक सतयुगी क्रांति का हिस्सा बनने आए हैं। युग परिवर्तन के लिए हर इंसान की भूमिका महत्वपूर्ण है। अगर आप बदलते हैं तो आपका परिवार बदलेगा। अगर आपका परिवार बदलता है तो आपका समाज बदलेगा। और अगर समाज बदलता है तो युग तो खुद ब खुद बदल जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन है और इस रिएक्शन की शुरुआत होती है स्वयं से। आप जब अपनी चेतना को ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में तपाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने वाली एक एनर्जी टॉवर बन जाते हैं। आपके घर की नेगेटिविटी खुद ब खुद भाग जाएगी। आपके क्लेश स्वतः शांत हो जाएंगे, क्योंकि जहां सूर्य उगता है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। और आप ब्रह्म ज्ञान के बाद स्वयं सूर्य की तरह चमकेंगे। तो इंतजार किसका है? उस सही मुहूर्त का। अरे, गुरु का सानिध्य ही सबसे बड़ा मुहूर्त है। आशुतोष महाराज जी का मार्ग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। आज आप जहां भी हैं, इस संकल्प को दृढ़ कर लीजिए कि अब मुझे और नहीं भटकना है। अपने अंदर के उस सोए हुए सतयुग को जगाएं। जब आपके भीतर की शांति इतनी गहरी हो जाएगी कि बाहर का शोर भी उसे डिगा न सके, तब समझिएगा कि युग परिवर्तन आपके भीतर हो चुका है। और जब ये भीतर हो जाएगा तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। यह समय की पुकार है। यह साक्षात गुरु की आज्ञा है। उठिए, अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए। आप इस युग के योद्धा हैं। आप इस परिवर्तन के अग्रदूत हैं। ब्रह्म ज्ञान लीजिए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और अपने जीवन को एक महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दीजिए। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो जागृत है वही भाग्य विधाता है, और जो सोया हुआ है वो सिर्फ भाग्य का मारा है। आप क्या बनना चाहते हैं, विधाता या मारा हुआ? फैसला आपका है और ये फैसला ही आपका भविष्य तय करेगा। आशुतोष महाराज जी के चरणों में समर्पित होकर ब्रह्म ज्ञान का कवच धारण करके अब आप इस युग परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए, अब पीछे नहीं हटना है। चलिए उस प्रकाश की ओर जो कभी बुझता नहीं। दोस्तों, ये समय का सबसे बड़ा मोड़ है। यह कोई सामान्य दौर नहीं, बल्कि इतिहास का वो निर्णायक बिंदु है जहां पुराने युग का सूर्यास्त हो रहा है और सतयुग की पहली किरणें फूटना शुरू हो चुकी हैं। क्या आप ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार हैं? अगर हां तो अभी कमेंट में लिखें, मैं युग परिवर्तन का सारथी बनने को तैयार हूं। आपके शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं, बल्कि आपका वह दृढ़ संकल्प है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को सक्रिय कर देता है। इस संदेश को हर उस भक्त तक पहुंचाएं जिसे सतगुरु की राह की तलाश है। आशुतोष ऑरा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हर आने वाला वीडियो आपको उस परम लक्ष्य के करीब ले जाएगा। याद रखिए, परिवर्तन होगा और आप उसका आधार बनेंगे। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ एक दीक्षा नहीं, यह आपके पिछले करोड़ों जन्मों के कर्मों का वो महासफाई अभियान है जो आपको इस कलयुग के मायाजाल से हमेशा के लिए आजाद कर सकता है। संसार में लोग बाहरी सुखों के पीछे भागते भागते थक चुके हैं, लेकिन शांति की असली चाबी तो आपके भीतर उस तीसरे नेत्र में है जिसे परम पूज्य आशुतोष महाराज जी अपनी कृपा से खोलते हैं। आज आप जो समय यहाँ लगा रहे हैं, वो समय आपके अनंत भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। मत भूलिए, समय की गति बहुत तीव्र है और ये सतयुगी अवसर बार बार नहीं आता। अपने भीतर की उस सोई हुई शक्ति को जगाएं और ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री आशुतोष महाराज जी। समय की गति अब थमने वाली है। क्या आप इस युग परिवर्तन के साक्षी बनेंगे या बीते कल के साथ खो जाएंगे? आशुतोष महाराज जी की राह, ब्रह्म ज्ञान का कवच और आपके भीतर का दृढ़ संकल्प भी आपको इस महाक्रांति का विजेता बनाएगा। भटकना बंद करें, क्योंकि इतिहास आपके हाथ में है। सब्सक्राइब करें, जुड़े और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो जागृत है वही भाग्य विधाता है। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। जय श्री आशुतोष महाराज जी।